नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिंगाई समाचार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुंदेलखंड की उस पवित्र धारा की कहानी जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और आस्था के प्रतीक है। माँ बेतवा झिरी बहेड़ा ग्राम से निकलती नदी, बहता निर्मल जल, हरे भरे तट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम झिरी बहेड़ा से निकलती है माँ बेतवा, जिसे प्राचीन काल में वेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता था। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ से ये नदी अपना सफर शुरू करती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी से मिलती है। नदी का बहाव बुंदेलखंड के गांव से गुजरती हुई घाटों पर पूजा अर्चना करते श्रद्धालु। लगभग 590 किलोमीटर लंबी ये नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। महाभारत, रामायण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख वेत्रवती नाम से मिलता है। कहा जाता है कि इस पावन नदी में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओरछा जिला बेतवा किनारे के मंदिर घाटों पर दीपदान। ओरछा, झांसी, टीकमगढ़ और विदिशा जैसे नगरों की संस्कृति, स्थापत्य और परंपरा सब कुछ माँ बेतवा की ही गोद में फली फूली है। बुंदेला राजाओं ने इस नदी को जीवन का आधार माना और इसके तटों पर भव्य किले, मंदिर और छतरियां बनवाई। ओरछा में बेतवा आरती कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान, श्रद्धालुओं की भीड़। ओरछा के घाटों पर आज भी रोज होती है माँ बेतवा की आरती। कार्तिक पूर्णिमा, नवरात्र और सावन मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। स्थानीय लोग इसे माँ बेतवा कहकर पूछते हैं। मानो ये नदी नहीं, साक्षात देवी स्वयं हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के भाषण के अंश बेतवा संरक्षण परियोजना से संबंधित विजुअल। माँ बेतवा के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर झिरी बहेड़ा उद्गम स्थल को पवित्र धरोहर क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड को जल संपन्न बनाने का प्रयास जारी है। सेन बेतवा अभियान स्कूल के बच्चे पौधारोपण करते हुए ग्रामीणों का सफाई अभियान। सरकार के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सेव बेतवा अभियान के तहत नदी तटों की सफाई, वृक्षारोपण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पवित्र धारा की निर्मलता का अनुभव कर सके। माँ बेतवा केवल एक नदी नहीं, ये बुंदेलखंड की आत्मा है जो इस धरती को जीवन देती है और हमारी संस्कृति को सदियों से सींचती आ रही है। स्लो मोशन में सूर्यास्त, नदी का प्रवाह, पृष्ठभूमि में आरती की ध्वनि, तो ये थी माँ बेतवा की पावन कहानी। एक ऐसी नदी जो जल की नहीं, जीवन और आस्था का संगम है। सिंगाजी समाचार टीम का ये विशेष कवरेज आपको झिरी बहेड़ा के उस पवित्र उद्गम स्थल से दिखाया गया जहाँ से बुंदेलखंड की जीवन धारा प्रवाहित होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम पंचायत झिरी बहेड़ा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों में ये बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। वेत्रवती नदी उद्गम स्थल, ग्राम पंचायत झिरी बहेड़ा, जिला पंचायत रायसेन। आज हम एक ऐसे मुख्य स्थान पर हैं जिसका 18 वेदों में, 18 पुराणों में इसका उल्लेख किया जाता है। माँ बेतवा नदी 18 पुराणों और 18 वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। माँ बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा और संस्कृति श्रद्धा का प्रतीक है। एक ऐसी नदी जिसमें 9 नाले 99 नदी मिलकर इसका संगम हुआ है। माँ जीवनदायिनी, जैसा कि माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ जमुना को पूजा जाता है, उसी प्रकार हमारी बेतवा नदी को भी पूजा जाता है। आप देख सकते हैं आज हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम पंचायत झिरी बहेड़ा में मौजूद है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भी द्वारा इस बेतवा नदी के विस्तार को लेकर, इसको संरक्षित करने को लेकर इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हम बेतवा नदी के मुख्य स्थान पर हम मौजूद हैं और हम बताएंगे कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है और ये नदी कहाँ से जाकर मिलती है और इसका आगे क्या प्रक्रिया है। जैसा कि आप देखा जा रहा है कि बेतवा जो नदी है, कहीं ना कहीं उसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है। उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी और केमिकल युक्त कंपनियों का पानी कहीं ना कहीं हमारी बेतवा नदी को भी प्रदूषित कर रहा है। सर, आज जो बेतवा उद्गम स्थल है, इस पर आज सफाई अभियान चलाया, क्या कहना है? ये जो अभियान हमारा है, ये भारत सरकार का
स्पेशल कैंपेन 5.0 है। ये कैंपेन जो है एक तरीके से विभिन्न रूप में 2014 से शुरू हुआ था। तो भारत सरकार इसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएँ लाती रही और उसको और बेहतर बनाती रही और आज ये इस प्रारूप में हुआ है। तो इसमें जो 4-5 चीज़ें हैं जो 5.0 है, दफ्तरों में सफाई रखना, अपने घरों में सफाई रखना, स्वच्छता रखना और इसके साथ ही डिजिटल बनाना, पुराने दस्तावेज वगैरह उनको सब निस्तारण करना। और चूँकि पुराने जो दस्तावेज होते हैं वो सारे इकट्ठे रहने से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहती थी, तो जब आपने उनको निस्तारण करेंगे तो उसमें से वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो जो जनता की समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण जल्दी हो जाएगा। तो ये उसके तहत हम लोगों को एक दायित्व दिया गया था। केंद्रीय बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार ने 2021 में गठन किया है इसका मेन कार्य यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को 2 नदियों के जल से सिंचाई में, पीने के पानी में, पशुओं के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, पूरे संपूर्ण क्षेत्र का विकास जो कि जल से रिलेटेड है उसमें हम सहायक बने और उसको शीघ्र 2030 तक इस बुंदेलखंड की जनता को प्रदान कर सकें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुंदेलखंड एक ऐसा पानी से जूझ रहा क्षेत्र है जहाँ से कि गर्मियों में करीब आपके मार्च अप्रैल के बीच में पानी बिल्कुल कम हो जाता है, लोगों को पीने को पानी नहीं रहता, रोज़गार नहीं रहता है। एक ही फसल जनरली वहाँ पे होती थी, तो उस फसल में क्या है कि जब आमदनी कम है कृषकों की, किसानों की, तो कई बार कृषकों को भी जो है मजदूरी करनी पड़ती थी। दूसरे दिल्ली जाएंगे, कहीं मुंबई जाएंगे, दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता था। और क्षेत्र में जो आपके पशु पक्षी हैं ये भी काफ़ी संख्या में आपका पानी की कमी के कारण मृत्यु हो जाती थी। उन सब से भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ये योजना बनाई और ये परियोजना ने का जो मुख्य कार्यालय है वो भोपाल में स्थित है। तो हम जो है मुख्यतः 2 नदियों पे कार्य कर रहे हैं, एक माँ बेत्रावती है और दूसरी माँ कर्णावती है। तो आज जो झील का स्थान है, इस अभियान से पहले भी यहाँ पे एक बार हमारे केंद्रीय बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने कार्य किया था वृक्षारोपण का। आज हम पूरे नदी के किनारे हम इसके नीचे से होकर फिर यहाँ पे समापन इस पखवाड़े में ख़त्म करने जा रहे हैं। माँ बेत्रावती पे हम लोगों ने पारिशा में कार्य किया, हम लोगों ने ओरछा में कार्य किया, हम लोगों ने बरुआ सागर में काम किया और भोजपुर में काम किया सफाई का, और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने केंद्र पे भी काम किया, 5 जगह वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। यहाँ दौधन बांध बन रहा है, उसके ऊपर जो सबमर्जेंस एरिया रहा है वहाँ पे काम किया, मटला में काम किया। उसी के आसपास 1-2 जगह और भी नदियों के किनारे, उसमें महिलाओं को जागृत करना, बच्चों को जागृत करना, वहाँ के क्षेत्रवासियों को जागृत करना, ये कार्य इसमें शामिल रहे, जिसमें हमारे लोगों ने, केंद्र बेतवा के लोगों ने मिल के अथॉरिटी के अपने जो हमारे स्थल के भी जो अधिकारी और कर्मचारी रहे, इसके साथ साथ जो ग्रामीण रहे उनको भी हमने इसमें जोड़ा, बच्चों को जोड़ा और वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी रहे, जो जनप्रतिनिधि, उन लोगों को जोड़ा। तो हम लोगों ने इस अभियान को और पखवाड़े को एक अभियान के रूप में लिया और दोनों नदियों के किनारे 10 जगह पे हम लोगों ने ये कार्य उठाया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आज यहाँ पे हमने सफाई का कार्य किया। यहाँ पे जो पॉलीथीन पड़ी हुई थी, जो चीज़ें हैं, ये जगह बहुत मनोरम है, बहुत अच्छी जगह है और हमने ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि जो प्रकार से आज ये यहाँ पर है, इसमें अब भविष्य में कोई पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, तो उसमें कैसे हम लोग कर बचें। इसमें हम यहाँ के सरपंच जी से भी मिले, यहाँ के पुजारी जी से भी मिले और आसपास के लोगों से भी बात किया। तो उनसे हम लोगों ने कुछ विचार विमर्श किए हैं, प्रदान किए हैं कि केंद्र बेतवा किस तरीके से कभी कोई भविष्य में प्रोग्राम होगा तो इस जगह को एसोसिएट कर सकेंगे। तो हमारा मूल जो उद्देश्य है, कोई भी अभियान होता है भारत सरकार का या कुछ भी, तो हम यथावत अगर संभव होगा तो उसको ग्रामीण जनता के बीच में, नदियों के बीच में और अपने जो आध्यात्मिक केंद्र हैं उन पर करने का प्रयास करेंगे। और सभी लोगों का हमें बड़ा बताते हुए आपको खुशी होती है कि हम जहाँ जहाँ गए, हमें 8-10 जगह
सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बच्चों ने भी प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा हिस्सा लिया और आज ये पखवाड़े का आखिरी दिन है, आखिरी टाइम, लेकिन ये जो भावना जागृत हुई है ये आने वाले समय तक हम लोगों के बीच में रहेगी और प्रोजेक्ट अथॉरिटी के अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं और वो इसको आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाई समाचार न्यूज के साथ। धन्यवाद।